सरकार की मंशा भी पहले से साफ है और हमारी मंशा पहले से साफ है, पहले से दोनों की साफ है। सरकार पहले कहती थी कि हमारे बिलों में कोई कमी नहीं है, हमने बहुत स्टडी की है, 1 साल तक स्वास्थ्य बुलाए हैं, एक कमी निकालते तो हम चैलेंज करते हैं। 3 वार्ताओं में ये डिस्कस हुआ, तीसरी वार्ता में माना सरकार ने कि हमारे बिल में 13 पॉइंट कमज़ोर और गलत है। तो हमने कहा सरकार को कि एक मिसाल है गांव में कि दाल में कुछ काला है, इसलिए आपके 13 कमी नहीं है, आपको पूरा बिल ही काले हैं सब, ये इनको आप वापस करो। तो हमने साफ कर दिया इनको वापस करो आप, और हमसे अगर हमदर्दी सर रखती है हमदर्दी तो एक कमेटी बना लो, इन्हें वापस कर दो और नया बिल ले आओ। हम भी बैठो, आप भी बैठो। तो कमेटी के लिए तो तैयार है ना सरकार, आप कमेटी कहाँ तैयार है? सरकार इसलिए कह रही है कमेटी बना लो और तब हम बिल वापसी बात करेंगे। हमने कहा बिल वापस कर दो, आप कमेटी बना लो, ये हमारा क्वेश्चन है नंबर 1। दूसरा MSP पे आ जाओ। आज तक भी अभी प्रधानमंत्री बोले पार्लियामेंट में, क्या कहा उन्होंने, MSP है, जारी रहेगी, गारंटी देते हैं, लिख के देंगे। इशू नहीं है, हमारा इशू है जो MSP आप देते हो उसको कानूनी दर्जा दे दो आप, उससे कम पर खरीदाबाद के अंदर कोई वो कानूनी अपराध घोषित हो, उस पर कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। तो सर यही तो सवाल है, अगर आपको MSP मिल जाए तो फिर कानून से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप मेरी आवाज़ हो रहे आप, MSP कानून नहीं है ना अभी। नहीं, अगर सरकार दे 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 की गारंटी दे दे कानून वापस होना हो कोई मतलब नहीं, दोनों इशू अलग है। बोले सही है रास्ता, दोनों इशू अलग अलग हैं। ये इशू अलग है, इसमें एक और बड़ा कानून आप समझ रहे हो। आप ये जो कानून बना ना, इसमें आपका सब मेरे लिए है खाली, या आप जितने खड़े हैं सब लोग, ये सबके लिए है। अब तक क्या था देश के अंदर कि वस्तु अधिनियम कानून था एक, कि अगर कोई व्यापारी टमाटर का, आलू का, प्याज का, सरसों के तेल का कोई स्टॉक करेगा तो सीमा होती थी उसकी, उसके बाद कार्रवाई होगी और महंगाई बढ़ेगी। तो अब जिस दिन हमारी कंपनी मार्केट में आ गई, ट्रेडिंग में आ गई, उन्होंने एक छूट कर दी पूरे देश के लिए कि कोई भी कारपोरेट चाहे जितना इकट्ठा कर ले, पूरे देश का चावल इकट्ठा कर ले, पूरे देश का राशन इकट्ठा कर ले, वो अब बेचे आराम से अपने भाव पे, खरीदेगा MSP से नीचे और बेचेगा MRP से ऊपर। तो ये पूरे देश के लिए खतरा है। सर BM सिंह तो कह रहे हैं कि हमें तीनों कानून से मतलब, खरीद की गारंटी ले ले सरकार तो हमें तीनों कानून से कोई मतलब नहीं, हमारा दोनों से मतलब है। BM सिंह की हो सकता है सोच अपनी हुई हो, लेकिन हमारी सोच ये है कि तीनों ही गलत है ये कॉन्ट्रैक्ट। और मैं तो एक सवाल कर दूँ आपसे, बात कर लो आप, मैं हम नहीं करे बात। जब यही प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आपने पूरा भारत देख लो हो रहा, इन्होंने खुद मनमोहन सिंह को लिखा था कि मनमोहन सिंह जी आप 50 साल से केवल MSP दे रहे हैं आप, जिस पर किसानों की 10% खरीद नहीं होती, किसान लुटता बाजार में। मेरा आपसे कहना है कि आप MSP को कानून दर्जा दे दो, ये खुद इन्होंने कहा था। और वही हम कह रहे हैं इनसे, जो चीफ मिनिस्टर सिफारिश करता था प्रधानमंत्री भारत के, आज वो खुद प्रधानमंत्री है, और उन्हीं की बात हम कह रहे हैं उनसे। आज आप खुद बैठे हो, आप कर दो साइन, बना करो। वही तो कह रही है कि बीमारी एक थी, अभी अनेक बीमारी गिना रहे हैं। है जी, बीमारी एक लेकर आए थे, अभी अनेक बीमारी दो तो है, कहा नहीं बताओ। कहाँ से बिजली नहीं देखो बताओ आपसे, केवल 2 ही बात थी शुरू से, MSP पे कानून बनाओ, बिल वापस करो। तीसरी बात तो कहीं नहीं हमने अब तक कभी, कोई बात ही नहीं। यहाँ 2 मुद्दे खाली, 19 दिन रेल जाम हुई, 19 दिन रेल जाम हुई, लोग हरियाणा से दिल्ली आए, पंजाब से आए, हम UP से आए, हमने बॉर्डर कहने झेली, हमने आंसू के गोले झेले, 230 आदमी मर चुके हमारे इस वक्त आज तक शहीद हो गए। तो क्या हम उसको सरकार के यही मान लेंगे साहब आप सस्पेंड कर दो उसको खाली? ये तो नहीं है ना मुद्दा हमारा साफ क्लियर है, जब तक सरकार बिल वापस लेगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। सर आप भी किसानों के बड़े नेता हैं, सब जानते हैं, तो सरकार का स्टैंड तो क्लियर है, कानून तो वापस नहीं होंगे। नहीं, हम आपके पास क्या रणनीति, आगे क्या रास्ता? अगर सरकार वापस लेगी तो ये आंदोलन वापस नहीं होगा। नहीं, लोग तो कम हो रहे हैं ना सर। कहाँ कम हो रहे हैं? बॉर्डर पर तो कम। आप क्या बात कर रहे हो? रैलियाँ हो रही हैं, रैलियाँ हो रही बड़ी बड़ी। हमने ये तय किया है, हमारी एक रणनीति बनी है पूरे मोर्चे की कि अब यहाँ कम लोग रखो, अब फील्ड में मैदान में जाओ और हर जगह रैली हो रही है। आप एक आवाज़ पर यहाँ 24 घंटे का दरख्वास्त इकट्ठा हो जाए हर जगह। अब तो लोगों को उत्साह है इस बात को लेकर। अब रैली हमारी 73 रैली हमारी है, जो कहते हो जी पंजाब में रैली है, वहाँ दौड़ा लोग इकट्ठे हो। सर ये जो पंचायत रैली कर रहे हैं, खाप पंचायत है, इनका मकसद क्या, संदेश? मकसद ये है कि सरकार अपने लोगों द्वारा, सरकार के लोग, इनके अधिकारी किसानों को बुला के प्रोग्राम के बहाने, सरकारी कार्यक्रम बहाने बुला रहे हैं जगह जगह ब्लॉकों में, और कह रहे देखिए आप प्रधानमंत्री तैयार है MSP के लिए, किसान नहीं मान रहे हैं। और ये नहीं बता रहे कि MSP कानून को सरकार मानने तैयार नहीं है। तो हम सरकार को काउंटर करने के लिए, सरकार जो कह रही है, जो झूठ बोल रही है, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग बीच जा रहे हैं। हमने समझा रहा है कि देखो ये नहीं मुद्दा ये है आपका, हम चाहते कानून रूप उसका, सरकार करेगी हम
जारी रखेंगे। ये हम तो समझा रहे जाके बिलों को समझा रहे लेके हम सरकार के काले का दिखाओ, हम समझा काले ही हैं। तो सरकार जो एक फैला रही है नेगेटिव को देश के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो उसका क्या कोई असर पड़ रहा सरकार? बहुत असर पड़ रहा है। देखो असर क्यों नहीं पड़ रहा, बहुत असर पड़ रहा सरकार पर। आप मुझे बताओ कि ये आवाज़ अब गांव पहुंच चुकी है, हर घर पहुंच चुकी है। हर किसान की नहर भारत के दिल्ली पर है। अब यह क्या तय हुआ और साफ कह दिया किसानों ने, चाहे 10 साल लड़ा जाएगा लेकिन इस बार आर पार होगी। किसानों का आंदोलन पूरी दुनिया का बन चुका आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है ये। इस बार ये लड़ाई इस सरकार को एहसास हो जाएगा इस देश में किसान क्या है। और एक और बताओ आपसे, हमें एक दुख है केवल, इसका तो लिखा जाएगा इतिहास इस आंदोलन का। तो एक और इतिहास लिखा जाएगा कि भारत के इतिहास में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसकी चौखट पर 200 लोगों ने दम तोड़ा, 200 किसान शहीद हुए और उस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला सहानुभूति का। आप दम तोड़ने की बात कर रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वो तो मजाक बना रहे हैं उन पे। मैं वो तो कह रहा हूँ आपसे, अपमान तो कर रहे हैं, ऊपर से हंस भी रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ आपसे ना, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन पहले दिन हम आकर बैठे सिंधु बॉर्डर पर, देश का प्रधानमंत्री क्या कहा था? प्रधानमंत्री कहता है ये किसान नहीं है, ये दलाल और आड़ती हैं। और उस दिन से लगातार इन्होंने कोशिश की, खालिस्तानी है, ये तुर्किस्तानी है, ये नक्सलाइट है, तो ये सब हथकंडे अपना चुके हैं। और आखिरी अटैक किया उन्होंने लाल किले के लिए हमारे ऊपर। अच्छा था वो तो सिंधु निकला घर में अमित शाह बैठा हुआ, झंडा भरा गया था, पूरी दुनिया को पता कितने झंडे भरवाया ये एक्सपोज हो गए और ये पूरा आंदोलन बदनाम करना चाहते थे। इस सरकार का हर हथकंडा उल्टा पड़ा है और उल्टा पड़ेगा। और ये समझ ले, इस बार ये लड़ाई जन आंदोलन है, देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है भारत में। अब पूरे सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम से यह लड़ाई अभी पूरी। लेकिन सर वही है ना, आप लोग तो भूल जाते हो ना 1 महीने में। है जी, आप लोग तो 1 महीने में भूल जाते हो ना। नहीं भूलेंगे ना, नहीं भूलेंगे अब, आप नहीं भूलेंगे। ये 200 शहीद जो हो ना, इनकी रूह हमें याद दिलाते रही हमेशा। इस बॉर्डर में शहीद प्रधानमंत्री चौखट पर कोई नहीं भूलेगा, अब नहीं भूलेंगे लोग। लेकिन सर अब गर्मी आ रही है, फसल भी तैयार हो जाएगी 1 महीने में, कैसे करोगे फिर? अब ये तो सरकार जाने गर्मी में कितना और मरवाएगी। अभी 200 मर के और पता नहीं कितने मरवाएगी। ये तो प्रधानमंत्री चक्कर की बात को लेकर कितने मरेंगे अभी तो। नहीं, आपकी क्या तैयारी? नहीं, हम तो पूरी है। हम तो देखो खेती करते हैं। एक और बात इसके बाद में आज है क्या कि ये सब कुछ मान लिया था, बात सब मान लिया थी, लेकिन स्थिति है कि इन्होंने एक डेफिनेशन बना ली बहुत बड़ी पूरे शासन वर्ग, कोई भी शासक वर्ग भारत का, कि अमीर जब कोई लूटता है देश को तो उसे कहते हैं बिजनेस कर रहा है, उसकी बिजनेस कराती है। और वही गरीब लूट रहा है, जब विरोध करता है उसे बोलते हैं ये हिंसा कर रहा है, ये आतंकवादी है। ये इनका एक सत्ताधारियों का एक मुहावरा बन गया है। तो ये बड़ी भारी लड़ाई सिस्टम की है। वोट पब्लिक देती है, सरकार बनाती है। नोट बड़े बड़े कारपोरेट देते हैं, जो नोट देते हैं वो सरकार चलाते हैं, जो वोट देते हैं सरकार डंडे पर चलाती है। ये एक व्यवस्था बना रखी है। लेकिन सर हर बात का जवाब, हर आंदोलन की हर बात का जवाब मोदी जी ने दिया, तो संसद में, दोनों सदनों में दिया, मोदी, राज्यसभा में दिया, अरे मोदी जी इतनी बड़ी गलत बात कह गए। मोदी जी कह रहे हैं परजीवियों का आंदोलन नहीं है, पैरासाइट्स। कौन है पैरासाइट्स? कौन है वो? ऐसे बताओ। जो प्रधानमंत्री अडानी के हवाई जहाज में उड़ता हो, जो सूट पहनता है, कोट का बैठता हो, जो प्रधानमंत्री उनके तमाम सुविधा लेता हो, पैरासाइट तो वो हम कहते पैरासाइट है। कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हर आंदोलन में देखने को मिल जाते हैं, वो आंदोलन जी ऐसा है। ये देश जो आज़ाद हुआ ना, जो मोदी लालगंज में झंडा फहरा रहे हैं आज, और जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट बैठे हैं, ये उस आंदोलन की देन है। जैसे भगत सिंह ने और तमाम क्रांतिकारी फांसी तक से चढ़े हो, और गांधी और लोगों ने गांधी से महापुरुषों ने जेलें काटी, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने, उसी की देन है। और बताओ ये इतिहास है भारत का। ये जो बैठे प्रधानमंत्री, इनका एक चूहा भी नहीं था आंदोलन में, चूहा भी नहीं था आंदोलन में इनका, जो सिखा रहे हैं देश को। ये एक चूहा नहीं था लड़ाई में इनका। सर सरकार कुछ भूल कर रही है, किसान कुछ भूल कर रही है। सरकार अहम कर रही है, अहम एक घमंड कर रही है। एक परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति फासिस्ट होता है ना, उसका सिद्धांत बन जाता है एक अपना, कि मेरे मत के खिलाफ कोई और मत रखता है वो मूर्ख के पागल है, वो दफना। इस प्रधानमंत्री की सोच बन चुकी है कि जो कुछ मैं हूँ, यूरोपीय कल्चर बन चुका है इनका, मैं हूँ। हमारा कल्चर क्या था? भारतीय संस्कृति हमारी थी, हम हैं। अंग्रेजों ने आके उसको तोड़ा और कहा नहीं, आई फीलिंग है हमारी। सर मैं भी तो आपने बनाया ना, आप ही जनता ने बनाया ना, जनता ने बनाया ना। क्या जी?
मैं भी तो आप ही लोगों ने बनाया ना, इसी नहीं तो जनता ने अब बनाया। हम तो हर एक बनाते ही हैं, क्या करें। अब मान लो हम तो जब बनाते तो हमें ये थोड़ी उम्मीद है